लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका, रूस, भारत और इंग्लैंड। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। अमेरिका में सर्वप्रथम लोक प्रशासन का विकास हुआ था। नेक्स्ट सवाल, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? वुडो विल्सन, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, जेम्स माइकल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों? ऑप्शन ए राइट होगा साथियों। वुडो विल्सन द्वारा यह लेख संपादित किया गया था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम से। 1883 में यह प्रकाशित होता है और इसी के साथ लोक प्रशासन है जो इस दुनिया के सामने आता है, उसकी व्यापक चर्चा इन्होंने इसमें की थी। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुडो विल्सन के द्वारा लिखित है। इसी कारण साथियों वुडो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट सवाल, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वुडो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनका प्रसिद्ध लेख रहा है। इनका एक कथन है साथियों, संविधान का निर्माण करना सरल है लेकिन उसका क्रियान्वयन करना बहुत ही कठिन है। वुडो विल्सन का एक कथन है साथियों कि इन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण करना सरल है किंतु उसका क्रियान्वयन करना बहुत ही कठिन है। वुडो विल्सन ने शांति के 14 नियम भी प्रतिपादित किए थे और इन्होंने राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का आधार भी इन्होंने तय किया था साथियों। और ये एक आदर्शवादी विचारक रहे हैं, आदर्शवादी विचारधारा से ये प्रेरित रहे हैं, ये भी फैक्ट आप नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल, लोक प्रशासन में राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन किस चरण में हुआ? तो साथियों हमने पहले पढ़ चुके हैं लोक प्रशासन के विकास के प्रमुख चरण। लोक प्रशासन के विकास के प्रमुख हमने चरण पढ़े थे पहले। यदि आपने उसे वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा साथियों, उसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यानी लोक प्रशासन में राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन किस चरण में हुआ? पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में। तो साथियों इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पहला चरण। लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण साथियों, इसकी काल अवधि क्या है? साथियों इसकी काल अवधि मानी जाती है 1887 से 1926 तक यह पहला चरण रहा साथियों। और इसी चरण में वुड्रो विल्सन ने राजनीति प्रशासन द्विभाजन पर बल दिया था, यानी राजनीति और प्रशासन को अलग करने पर साथियों इसमें बल दिया गया था। राजनीति बनाम प्रशासन। नेक्स्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। निम्नलिखित में से किसे लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी इनमें से वो कौन सी पुस्तक है जिसे लोक प्रशासन की पहली पुस्तक मानी जाती है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इनमें से आपको उस पुस्तक का चयन करना है जो लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में उसे मान्यता प्राप्त है या लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो साथियों इस 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों यह पुस्तक एल.डी. वाइट नामक विद्वान ने लिखी थी। एल.डी. वाइट 1926 में साथियों यह पुस्तक प्रकाशित होती है, जिसे
लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साथियों, यह लेख 1887 में वुडो विल्सन ने लिखा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित है साथियों, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ साथियों उसके लेखक दिए गए हैं, यानी एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। इनमें से कौन सा असुमेलित है, असत्य है, वो आपको साथियों चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुडो विल्सन। ऑप्शन बी कह रहा है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एल.डी. वाइट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन। तो साथियों इसमें से असुमेलित ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, जो असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। क्योंकि साथियों पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक फ्रैंक जे गुडनाउ ने लिखी थी। फ्रैंक जे गुडनाउ ने साथियों इस पुस्तक की रचना की थी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रैंक जे गुडनाउ, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। जबकि साथियों द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन की है। आप इन्हें प्रकाशित होने का क्रम भी याद रखें, क्योंकि साथियों कई बार पुस्तकों का प्रकाशन होने के अनुसार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो 1887 में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक जे गुडनाउ की है, एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एल.डी. वाइट की है, जो 1926 में प्रकाशित होती है, जिसे लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर साथियों हर्बर्ट साइमन की है, 1947 में प्रकाशित होती है। हर्बर्ट साइमन की यह प्रसिद्ध रचना है, जिसमें इन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों की भरपूर आलोचना की है, और आलोचना करते हुए लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें और मुहावरों की संज्ञा प्रदान की। साथियों हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार। नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। यह कथन किस विद्वान का है कि जहां राजनीति का आधार नीतियों एवं राज्य की इच्छा प्रकटीकरण है, वहीं लोक प्रशासन उन नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा साथियों, जहां राजनीति का आधार नीतियों एवं राज्य की इच्छा प्रकटीकरण है, वहीं लोक प्रशासन उन नीतियों का क्रियान्वयन है, लागू करने से है। यह कथन किस विद्वान का रहा है? फ्रैंक जे गुडनाउ, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, F.W. विलोबी। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रैंक जे गुडनाउ वो कहते हैं कि जहां राजनीति का आधार नीतियों एवं राज्य की इच्छा को प्रकट करना है, वहीं लोक प्रशासन उन नीतियों को लागू करने से संबंधित है। फ्रैंक जे गुडनाउ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक में इस बात की चर्चा करते हैं, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण की अवधि मानी जाती है, यानी लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके समक्ष रहे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप इसे चयन करें। तो साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1927 से 1937 यह लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण है, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन को विज्ञान की भांति सिद्धांतों पर उचित ठहराया गया था। यानी इस चरण में सिद्धांतों की निर्माण पर बल दिया गया, लोक प्रशासन की सिद्धांतों की निर्माण पर बल दिया गया था साथियों। इसी कारण इस द्वितीय चरण को लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1927 से 1937। जबकि साथियों 1887 से 1926 की अवधि
यह लोक प्रशासन का पहला चरण था, जिसमें राजनीति तथा प्रशासन द्विभाजन पर बल दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, लोक प्रशासन के विकास में किस चरण में यह नारा था कि प्रशासन की व्यापार का वैज्ञानिक प्रबंधन ही उत्तम संचालन कर सकता है। यानी लोक प्रशासन के विकास के किस चरण में यह नारा था कि प्रशासन के व्यापार का वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रशासन के व्यापार का वैज्ञानिक प्रबंधन ही उत्तम संचालन कर सकता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण, दूसरे चरण में यह नारा था कि प्रशासन के व्यापार का वैज्ञानिक प्रबंधन ही उत्तम संचालन कर सकता है। क्योंकि साथियों इस चरण में विज्ञान की भांति लोक प्रशासन को सिद्धांतों पर उचित ठहराया गया था, सिद्धांतों का निर्माण किया गया था। जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार लोक प्रशासन को भी सिद्धांतों पर उचित ठहराया गया था साथियों। यानी वैज्ञानिक प्रबंधन ही उत्तम संचालन कर सकता है। वैज्ञानिक प्रबंधन की जो धारणा है लोक प्रशासन में, वो FW टेलर, फ्रेडरिक विस्लो टेलर द्वारा प्रतिपादित है। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर ये, प्रशासन में सिद्धांत जैसी कोई चीज नहीं होती है, यह कथन किस विद्वान का है। यानी किस विद्वान ने यह कहा था कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं होती है। वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, LD वाइट। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं होती है। हर्बर्ट साइमन, जिनकी पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में प्रकाशित होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन में सिद्धांत नाम जैसी कोई चीज नहीं होती है। प्रशासनिक सिद्धांतों की इन्होंने आलोचना की और उन्हें मुहावरों की संज्ञा दी, लोकोक्तियों की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सिद्धांत है जो एक मुहावरे के समान है। यानी उन्होंने सिद्धांतों की तुलना मुहावरों से की थी हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये, पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादक है। संगठन, लोक प्रशासन के संगठन का पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, LD वाइट। तो ऑप्शन बी राइट होगा, लूथर गुलिक, जिन्होंने पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो 7 शब्दों से मिलकर बना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन। इसमें साथियों CO ये एक ही है, CO, रिपोर्टिंग और बजटिंग। पोस्ट कॉर्प की अवधारणा के प्रतिपादक लूथर गुलिक है, जिसमें 7 सिद्धांत शामिल है। नेक्स्ट सवाल है, लोक प्रशासन के विकास में कौन सा चरण मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान को प्रस्तुत करने वाला माना जाता है। साथियों बार बार विज्ञान शब्द आ रहा है। लोक प्रशासन के विकास में कौन सा चरण मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान को प्रस्तुत करने वाला माना जाता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बी राइट होगा, दूसरा चरण, जिसमें इस द्वितीय चरण में लोक प्रशासन को मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान की भांति प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर रहा ये,
नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर। लोक प्रशासन को अपने विकास के किस चरण में पहचान के संकट का सामना करना पड़ा? यानी लोक प्रशासन की विकास की किस चरण में पहचान के संकट का सामना करना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। चौथे चरण में, लोक प्रशासन के विकास के चौथे चरण में लोक प्रशासन को अपनी पहचान है उस पर संकट मंडराने लग गया था साथियों। और इस चौथे चरण की जो अवधि मानी जाती है वो है 1948 से 1970। चौथा चरण, लोक प्रशासन के विकास का चौथा चरण 1948 से 1970 तक रहा। इसमें लोक प्रशासन के ऊपर पहचान का संकट खड़ा हो गया। नेक्स्ट सवाल, यानी इस चरण यानी चौथे चरण को पहचान बनाम संकट का काल भी कहा जाता है। चौथे चरण को पहचान बनाम संकट का काल भी कहा जाता है साथियों। इस प्रकार साथियों सुमेलित वाला क्वेश्चन आ सकता है कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ये फैक्ट है, आप नोट कर सकते हैं। पहला चरण 1887 से 1926, दूसरा चरण 1927 से 1937, तीसरा चरण 1938 से 1947, चौथा चरण 1948 से 1970। इनकी विशेषता क्या है? पहले चरण में राजनीति प्रशासन विभाजन पर बल दिया गया, दूसरे चरण में सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया गया, तीसरे चरण में सिद्धांतों के समक्ष चुनौतियां खड़ी हो गई। यानी तृतीय चरण को चुनौतियों का काल भी कहा जाता है, चुनौतियों का काल भी कहा जाता है तृतीय चरण को। और चौथे चरण को पहचान के संकट का काल भी कहा जाता है, पहचान बनाम संकट का काल भी इसे कहा जाता है। आप ये भी फैक्ट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। लोक प्रशासन की विज्ञान के विकास की 3 समस्याओं ने लोक प्रशासन के विकास का मार्ग खोला है। यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया? लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास की 3 समस्याओं ने लोक प्रशासन के विकास का मार्ग खोला है। यह निबंध किस विद्वान द्वारा लिखित है? वुडो विल्सन, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहाल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट डहाल, जिन्होंने अपने इस निबंध लिखा था, इस शीर्षक से लिखा था उन्होंने कि लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास की 3 समस्याओं ने लोक प्रशासन के विकास का मार्ग खोला है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल और आज की वीडियो सीरीज का अंतिम सवाल साथियों आपके समक्ष रहा ये। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण सिद्धांतों का निर्माण से संबंधित प्रमुख विद्वान हैं। यानी द्वितीय चरण से जुड़े प्रमुख विद्वान कौन से हैं? लूथर गुलिक, उर्विक, लैंडल उर्विक, मूने व रिले, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। यह सभी विद्वान हैं जो लोक प्रशासन के द्वितीय चरण सिद्धांतों के निर्माण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस द्वितीय चरण में अधिकतर सिद्धांतों का निर्माण किया गया था जिसमें पोस्ट कॉर्प जैसी थ्योरी प्रतिपादित हुई थी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। जय भारत।